बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज जो है 6.4 ट्रिग्नोमेट्री उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके अंदर उन्होंने एक बेसिक कंडीशन दी है स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। ओके, तो सबसे पहले आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एवेलुएट यानी कि उर्दू मीडियम आपके लिए कि इसकी कीमत मालूम करनी है। ओके, तो इनकी कीमतें मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है स्टूडेंट्स वो इसका एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, मुख्तलिफ एंगल्स का, तो वो पहले जो है वो याद करना पड़ेगा। ओके, उसका एक सीक्वेंस है वो आपको बता देते हैं, वहाँ से आप लोगों को जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा ये तैयार करना। सबसे पहले यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ होंगी जो कि 0 डिग्री भी हो सकती है। उसके बाद साथ में ये 30 डिग्री जिसको आप π/6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर होगा 45 डिग्री जो कि π/4 होता है। इसी तरीके से आगे फिर 60 डिग्री जिसको हम π/3 लिखते हैं। इन द सेम वे 90 डिग्री जिसको π/2 लिखते हैं। और जो पाई होता है स्टूडेंट्स वो याद रखें वो 180 डिग्री होता है, 180 रेडियन होता है। ओके, तो हमारे पास जो रेशियोज़ हैं उसमें सबसे पहले साइन, उसके बाद है कॉस और एंड पे आता है टेन। अब ये इसी अरेंजमेंट में इनको याद रखना है। साइन 0 जो है वो 0 होता है और साइन 30 जो है वो 1/2। इसी तरीके से साइन 45 जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट, और साइन 60 जो है वो होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, एंड साइन 90 जो है वो 1 होता है। अब अगर ये लाइन याद रहेगी तो यहाँ पे इसको उल्टा देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट बाय 2, ये यहीं पे आएगा 1/2 स्क्वायर रूट, और ये वाली टर्म यहाँ पे 1/2 एंड यहाँ पे 0। एंड tan थीटा जो है इन दोनों को डिवाइड करना है, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट बाय 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आएगा 1/3 स्क्वायर रूट, और ये जो है ये हमारे पास आएगा इन्फिनिटी। ओके, तो ये टेबल जो है इसको याद रखना है। इसी के रेलेवेंट बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। ओके, तो अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 2 इंटू साइन 60 डिग्री और साथ में है कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब ये 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन 60, ये हमारे पास साइन है, यहाँ पे ये 60, तो ये है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, ये कॉस है और ये 60, तो ये हमारे पास है 1/2। अब जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ऊपर बच गया है 3 स्क्वायर रूट और बटे में 2, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स का जो सेकंड पार्ट है वो देखें। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 2 cos π/6, 2 cos π/6 इंटू साइन π/6।
ओके उसी तरीके से ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 ये है तो कॉस, तो ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइन पाई बाई 6, यही पाई बाई 6 है और साइन में देखेंगे तो ये आ गया 1/2। ओके तो ये 2 ऐसे कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये इसका आंसर होगा। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देख लें। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है कि 2 साइन 45, थर्ड पार्ट जो है वो है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री, 2 साइन 45 एंड 2 कॉस 45। ओके अगेन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, ये साइन और ये 45, तो ये हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 कॉस 45, ये कॉस 45, ये भी हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट। ओके तो ये आपस में नहीं कट सकती क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2/2 स्क्वायर रूट और ये होगा 2/2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। ओके तो ये 4/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, तो ये 2 स्क्वायर रूट इस सारे का क्या होगा स्क्वायर, तो ये 4 ओवर ये से कैंसल, हमारे पास क्या आ गया 2, तो ये 2 जो है ये से काट के हमारे पास क्या आ गया 2, तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देख लें। अगेन इसके अंदर जो है हमने वही सेम टेबल जो है उसको यूज़ करना है, तो उसको हमने अलहदा पेज पे लिख लिया है। तो हमारे पास है साइन 60 डिग्री, साइन 60 ये साइन है और ये 60 जो कि है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, ये कॉस और ये 30 ये भी कितना है 3 स्क्वायर रूट बाय 2 प्लस, अब हमारे पास है कॉस 60, ये कॉस और ये 60 कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, ये साइन है और ये 30 और ये भी कितना है 1/2। यहाँ तक हमारे पास ये टेबल जो है इसमें यूज़ होना था। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये आएगा 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4। अब एज़ यू नो कि ये 3 का जज़र इसका मुरब्बा है, जज़र और मुरब्बा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 3/4 प्लस 1/4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों जो हैं टर्म्स वो डिनोमिनेटर के अंदर हैं, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4, 3 प्लस 1 ये भी कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1। ओके तो अब मूव करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ पार्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फिफ्थ पार्ट है cos of 60
cos of 30 minus sin of 60 and sin of 30 डिग्री। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। अगेन हमारे पास जो है टेबल, वहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले है cos 60, ये cos, ये 60, तो ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30, ये cos है और ये 30, ये है cos 30, ये हमारे पास है 3√2 माइनस sin 60, ये sin और ये 60 होगा 3√2 मल्टीप्लाई बाय sin 30, ये sin है और ये 30, जो कि आ गया 1/2। तो अब जो ऊपर वाली टर्म्स हैं यानी कि नोमिनेटर के अंदर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर के अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आएगा 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस ये 3√2 डिवाइडेड बाई 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब एज़ यू नो कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आया, और अगर यहाँ पे 2 होता तो ये ऐसे कैंसिल हो सकता था। यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो नोमिनेटर्स बटे के ऊपर वाली रकम और डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली रकम जो है वो आपस में कट सकते हैं। तो अब ये चूँकि सारे मुख्तलिफ टर्म्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे है 3√, माइनस 3√। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे 3√, माइनस 3√, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका जो 5th पार्ट है वो क्या होगा 0, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप सो कि ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन को जो लास्ट पार्ट है उसको देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बल्कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि ये जो 7th एंड 8th पार्ट है इसको सिलेबस इन एक्सक्लूड किया गया है। ये 6 पार्ट जो है ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। ओके, तो अब इसको भी करने के लिए हमें उसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास सबसे पहले है sin 60। तो ये sin 60 ये हमारे पास है 3√2 और cos 30, ये cos है और ये 30, ये अगेन होगा 3√2 माइनस 9 हो गए हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास माइनस cos 60, ये cos है और 60 इसकी वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30, ये sin और ये 30 ये भी क्या है 1/2। तो टेबल की हमें चिकनिका की ज़रूरत थी। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 मल्टीप्लाई 3√2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4। तो ये 3√2 इसका स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4। तो ये 3√2 और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 3/4 माइनस 1/4। इसका एलसीएम क्या आएगा 4। तो ये 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 एज यू नो के 2/4। ओके, तो ये 2 1s एंड 2 2s और 4। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1/2। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज है 6.4 उसका जो क्वेश्चन नंबर है 2 उसको हमने एंड किया है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।